बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, नदीम इकबाल ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज जो हमारा टॉपिक है वो है 5 टीचिंग स्टाइल्स। कौन कौन से टीचिंग स्टाइल्स हैं? 5 कॉमनली 5 ही यूज होते हैं। लेकिन जी सबसे पहला जो स्टाइल डिस्कस करने लगे हैं वो है अथॉरिटी स्टाइल। इसमें क्या होता है? इसमें ये लेक्चर स्टाइल होता है। जस्ट टीचर आके लेक्चर देता है, नॉलेज को डिलीवर करता है और बच्चे रिसीव कर रहे होते हैं। इसमें बच्चों की पार्टिसिपेशन नहीं होती। इट इज लाइक दैट ऑडिटोरियम, जैसे ऑडिटोरियम में एक स्पीकर बोल रहा होता है और बाकी लोग सुन रहे होते हैं। इसमें ऑलरेडी जो सीट्स हैं वो असाइन कर दी जाती हैं। प्रॉपर कंट्रोल होता है, जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसका प्रॉपर कंट्रोल होता है और क्लास भी ऑर्गेनाइज होती है। इसमें प्रॉपर डिसिप्लिन भी शो होता है, इसलिए से अथॉरिटी स्टाइल कहते हैं। जो सेकंड स्टाइल है वो है फैसिलिटेटर स्टाइल। फैसिलिटेटर स्टाइल में क्या होता है? टीचर बच्चों को फैसिलिटाइज करता है। अगर बच्चे कोई डायग्राम बना रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी को एनालिसिस किया जा रहा है, कोई असाइनमेंट कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो टीचर एज अ फैसिलिटेटर उन पे काम कर रहा होता है, उनको फैसिलिटाइज कर रहा होता है, बच्चों को इंकरेज कर रहा होता है और बच्चे डेफिनेटली टीचर से लर्न भी कर रहे होते हैं। और बच्चे टीचर के अलावा अपने जो पीयर है, उसका दोस्त है, उसका फ्रेंड है, जो उसका क्लास फेलो है, उससे भी लर्न कर रहे होते हैं। लेकिन नंबर 3 पे आता है डेलीगेटिव स्टाइल। अगर हम डेलीगेटिव स्टाइल के दूसरा नाम देखें तो इसका दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव स्टाइल। इसमें क्या होता है? इसमें भी टीचर ऑब्जर्वर के तौर पे काम करता है, कोई एक्टिविटी देता है, लाइक दैट ग्रुप टास्क हो सकता है या किसी लैब में लेके चला जाता है। इसमें टीचर्स क्या जो मेन है ना काम, फोकस वो किस पे होता है? वो ये होता है, वो इंकरेज करता है कोलैबोरेट करने के लिए और उसके बाद डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं वो ऑर्गेनाइज करवाता है और बच्चे खुद से काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट बच्चों को दे दिए जाते हैं कि आप ये वाला काम करो, आप ये वाला काम करो, आप ये वाला काम करो। इस तरह वो काम तकसीम कर देता है और बच्चे सारे मिलकर वो वाला काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है जी डेमोन्स्ट्रेटिव स्टाइल। डेमोन्स्ट्रेटिव स्टाइल क्या होता है? इसका डेमोन्स्ट्रेटिव का जैसे लफ्जी मीनिंग कुछ करके दिखाना और फिर पढ़ाना, लाइक दैट जैसे हम कोई लैब वर्क है, किसी लैब में लेके जाते हैं बच्चों को, या कोई प्रैक्टिकल वर्क करवाना है या कोई मल्टीमीडिया पे करके दिखा देते हैं उसे, या जैसे कोचिंग स्टाइल भी इसे कहा जाता है, लाइक दैट कि एक कोच है जो वो खुद काम करता है पहले, फिर बाकियों को कहता है कि आप इसी तरह काम करो। तो इस तरह टीचर पहले खुद से काम करेगा फिर बच्चे काम करेंगे, तो इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव स्टाइल। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जैसे बच्चों को कंप्यूटर लैब में लेके जाया जाए तो वहां पे दिखाया जाता है कि ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ये माउस है, यानी उनको दिखाना और फिर बच्चे उसको खुद से सीखेंगे। लाइक दैट जैसे प्रैक्टिकल लैब में लेके जाता है टीचर, तो वो क्या करता है? प्रैक्टिकल लैब में जाके वो खुद प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है। पहले टीचर जब खुद पहले परफॉर्म करता है, बच्चे उसको जज कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसको चेक कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद फिर बच्चे खुद से परफॉर्म करते हैं। यानी पहले टीचर करके दिखाता है और उसके बाद फिर बच्चे करते हैं। इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव स्टाइल। और लास्ट में आता है हाइब्रिड स्टाइल। हाइब्रिड स्टाइल जैसा कि नाम से ही आपको जाहिर है, ये ब्लेंडेड स्टाइल होता है। इसमें क्या होता है? ये सारे स्टाइल्स का ब्लेंडेड है, यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट टीचर अपना स्टाइल चेंज कर लेता है। मसलन अगर ज्यादा टॉपिक पढ़ाने हैं, टाइम शॉर्ट है, तो फिर वो अथॉरिटी स्टाइल यूज करेगा। अगर कोई असाइनमेंट देता है तो फिर वो फैसिलिटेटर स्टाइल यूज करेगा। अगर वो कोई ऐसा काम करता है जिसमें ग्रुप एक्टिविटी रिक्वायर्ड है तो फिर वो डेलीगेटिव स्टाइल इस्तेमाल करेगा। अगर वो कोई लैब में लेके जाकर प्रैक्टिकल्स के जरिए दिखाकर पढ़ाना चाहता है तो फिर वो डेमोन्स्ट्रेटिव स्टाइल यूज करेगी। यानी इन सारे स्टाइल, चारों स्टाइल को यूज करके जो नया स्टाइल बनता है वो ब्लेंडेड स्टाइल कहते हैं उसे, वो हाइब्रिड स्टाइल होता है। और ये वाला जो हाइब्रिड स्टाइल है ये ज्यादा कॉमन है इन चारों की निस्बत, ये ज्यादा यूज होता है, इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बच्चों के हिसाब से देखा जाता है। बच्चे छोटे हैं, एक्टिविटी करवानी है तो कौन सा मेथड यूज किया जाए। अगर बच्चे बड़े हैं, सिर्फ कंटेंट देना है तो कौन सा टीचिंग स्टाइल यूज किया जाए। और अगर बच्चों को ग्रुप टास्क देना है तो फिर उनको कौन सा स्टाइल यूज करना होगा। तो ये लास्ट वाला जो स्टाइल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे हाइब्रिड स्टाइल या ब्लेंडेड स्टाइल कहते हैं। लेकिन ये 5 टीचिंग स्टाइल थे जो मैंने आपको बताए। सबसे पहले बताया अथॉरिटी स्टाइल, जो लेक्चर स्टाइल होता है लाइक दैट। दूसरा होता है फैसिलिटेटर स्टाइल, जिसमें जस्ट टीचर फैसिलिटाइज करता है। नंबर 3 पे है डेलीगेटिव स्टाइल, जिसमें टीचर डिफरेंट पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और लास्ट में है जी डेमोन्स्ट्रेटिव स्टाइल, जिसमें बच्चों को दिखाकर पढ़ाया जाता है। और इन सबको मिलाया जाए तो कौन सा स्टाइल बनता है जी? हाइब्रिड स्टाइल, जो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन,
अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट, इसको हम मैनेज कर लेते हैं। नहीं जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मजीद इस तरह के टॉपिक्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको फौरन वीडियोस मिल सके। अल्लाह हाफिज।